सर कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करी जाती है? तो इन केस ऑफ सेविंग बैंक अकाउंट अगर कैश डिपॉजिट किया गया है वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर मोर देन ₹10 लाख का, तो उस केस में रिपोर्टिंग एंटिटी जो कि बैंक होती है रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दैट ट्रांजैक्शन। इन केस ऑफ करंट अकाउंट द एप्लीकेबल लिमिट इज ₹50 लाख। अगर 50 लाख से ज्यादा का कैश डिपॉजिट होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो वो वाली ट्रांजैक्शन बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करके चलता है। इन केस ऑफ यूपीआई दैट लिमिट एप्लीकेबल इज ₹1 लाख पर डे, उससे ज्यादा की अगर ट्रांजैक्शन यूपीआई में करी गई है तो यहां पर रिपोर्ट करी जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। हम लोग बात करें क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट की, तो अगर कैश में पेमेंट करी गई है क्रेडिट कार्ड के बिल की, तो यहां पर जो एप्लीकेबल लिमिट है दैट इज ₹1 लाख। एंड इफ पेमेंट इज डन बाय एनी अदर मोड अदर देन कैश, तो उस केस में जो लिमिट एप्लीकेबल है दैट इज ₹10 लाख। एट लास्ट हम लोग बात करते हैं कि कौन से कैश विड्रॉल पे बैंक जो है वो टीडीएस डिडक्ट करता है। तो एज पर सेक्शन नंबर 194N, अगर लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर में आईटीआर आपकी फाइल है तो इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ कैश विड्रॉल पर यहां पे 2% की लायबिलिटी आती है। बैंक यहां पे 2% की रेट से आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। अगर हम लोग बात करें लास्ट के 3 फाइनेंशियल ईयर में आपकी आईटीआर फाइल नहीं है, तो यहां पे मोर देन 20 लाख अप टू ₹1 करोड़ जो टीडीएस रेट एप्लीकेबल होता है दैट इज 2%, और इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ कैश विड्रॉल पर जो रेट एप्लीकेबल होता है दैट इज एट द रेट ऑफ 5%। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब एंड फॉलो करें ई फाइलिस को। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।